प्यारे दोस्तों, जब नूरजहां ने इनायत हुसैन भट्टी के सामने गाना गाया तो नूरजहां के पसीने छूट गए। नूरजहां की सांस रुक गई। नूरजहां नीचे बैठ गईं और भट्टी साहब से कहने लगीं, भट्टी साहब, जल्दी से मुझे पानी दो, मेरा गला बंद हो रहा है। तो भट्टी साहब ने कहा, मैडम, अभी तो शुरुआत थी, आगे आगे देखो होता क्या है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भट्टी साहब की आवाज बहुत ज्यादा सुरीली थी। वह बिना माइक के भी इतना शानदार गा सकते थे कि मैडम साहिबा को इसकी खबर नहीं थी। लेकिन मैडम नूरजहां भी अपनी जादुई आवाज की मालकिन थीं। उन्होंने अपनी आवाज से लाखों दिलों को प्रभावित किया। आज भी लाखों लोग उनके गाने सुनते हैं। लेकिन वह कौन सा गाना था जिसे गाते हुए मैडम नूरजहां की सांस रुक गई, वह नीचे बैठ गईं और भट्टी साहब से पानी मांगने लगीं। दोस्तों, यह गाना सुनकर आप तड़प जाएंगे और इसे बार बार सुनेंगे। 70 के दशक में गाने एक साथ गाए जाते थे और लोगों की फरमाइश पर भट्टी साहब और नूरजहां ने मिलकर यह गाना गाया। लेकिन गाना गाते हुए नूरजहां पसीने पसीने हो गईं। प्यारे दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको वह गाना सुनाने जा रहे हैं जिसने मैडम नूरजहां की सांसें रोक दी थीं। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई जानकारी वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भट्टी साहब ने अपनी जिंदगी में बेशुमार सुपरहिट गाने गाए। उनका अपना अलग अंदाज था। जब वह गाते थे तो हर दिल को तड़पा देते थे। लेकिन मैडम नूरजहां भी कम नहीं थीं। उन्होंने भी बेहद शानदार अंदाज में गाने गाए जो बहुत मशहूर हुए। खास तौर पर 1965 का वह गाना जिसने फौजियों को भी भावुक कर दिया। चलिए, अब हम आपको वह गाना सुनाते हैं जिसे गाते हुए मैडम नूरजहां की सांस रुक गई थी और वह नीचे बैठ गई थी। पाकिस्तानी फिल्मी संगीत की दुनिया में नूरजहां और इनायत हुसैन भट्टी की जोड़ी को बेहद शानदार माना जाता है। इन्हीं यादगार गीतों में मोती डल गए मोहब्बतां वाले भी शामिल है, जिसने अपनी दर्द भरी धुन और खूबसूरत गायकी से लोगों के दिल जीत लिए थे। यह गीत पुराने दौर के उन मशहूर पंजाबी गीतों में गिना जाता है जिन्हें आज भी बड़े शौक से सुना जाता है। नूरजहां की मीठी और ताकतवर आवाज ने इस गाने को एक अलग पहचान दी, जबकि इनायत हुसैन भट्टी की भारी आवाज ने इसमें गहराई पैदा कर दी। जब दोनों कलाकार एक साथ गाते थे तो सुनने वालों पर जादू सा असर होता था। यही वजह है कि यह गीत आज भी पुरानी संगीत महफिलों में याद किया जाता है। यह गीत उस दौर में रिलीज हुआ जब पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों का सुनहरा समय चल रहा था और हर तरफ फिल्मी संगीत का जादू था। नूरजहां उस समय की सबसे बड़ी गायिका मानी जाती थीं, जबकि इनायत हुसैन भट्टी अपनी लोक शैली और दर्द भरी आवाज की वजह से बेहद मशहूर थे। मोती डल गए मोहब्बतां वाले रिलीज होते ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। गांवों, कस्बों और शहरों में यह गीत बहुत पसंद किया गया। रेडियो पर भी इसे बार बार सुनाया जाता था। उस दौर के लोग इस तरह के गीतों को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अपने जज्बातों का हिस्सा समझते थे। यही कारण था कि यह गीत लोगों के दिलों में बस गया। इस गीत की धुन मशहूर संगीतकार मास्टर अब्दुल्ला ने तैयार की थी, जिन्हें पंजाबी फिल्म संगीत में एक खास मुकाम हासिल था। मास्टर अब्दुल्ला की धुनों में लोक संगीत और क्लासिकल रंग का खूबसूरत मेल होता था। मोती डल गए मोहब्बतां वाले की धुन भी बेहद दर्द भरी और मीठी थी, जिसने सुनने वालों को भावुक कर दिया। इस गाने में बांसुरी, तबला और वायलिन का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से किया गया था। यही वजह है कि यह गीत आज भी पुरानी संगीत पसंद करने वाले लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। मास्टर अब्दुल्ला की यही खासियत थी कि वह साधारण बोलों को भी अमर बना देते थे। इस गीत की शायरी में मोहब्बत, जुदाई और दर्द के एहसास को बेहद खूबसूरती से पेश किया गया था। गीत के बोल सीधे दिल पर असर करते थे और सुनने वालों को भावुक कर देते थे। नूरजहां ने अपनी आवाज में ऐसा दर्द पैदा किया कि हर सुनने वाला प्रभावित हुए बिना न रह सका। दूसरी तरफ इनायत हुसैन भट्टी की दमदार आवाज ने गीत को और ज्यादा असरदार बना दिया। दोनों कलाकारों की आवाजों का मेल इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती माना जाता है। यही कारण है कि पुराने संगीत के कार्यक्रमों में आज भी इस गीत का जिक्र बड़े सम्मान से किया जाता है। पाकिस्तानी फिल्मी सनत में उस दौर के कई गीत सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाते थे।
मोती डुल गए मोहब्बतां वाले भी ऐसा ही एक गीत था जो शादियों, महफिलों और रेडियो प्रोग्रामों में बार बार सुना जाता और नशर किया जाता था। इस गाने ने ना सिर्फ नूर जहां की शोहरत में इजाफा किया बल्कि इनायत हुसैन भट्टी की मकबूलियत को भी मजीद बुलंद किया। मौसीकी के माहिरीन के मुताबिक इस गाने में क्लासिकी और लोक मौसीकी का हुसैन इम्तजाज पाया जाता है। यही इम्तजाज इस गाने को दूसरे गीतों से मुनफरद और अनोखा बनाता है। आज भी बुजुर्ग अफराद इस गीत को सुनकर माजी की यादों में खो जाते हैं। वक्त गुजरने के बावजूद मोती डुल गए मोहब्बतां वाले पाकिस्तानी मौसीकी के यादगार गीतों में से शुमार होता है। पुरानी फिल्मी मौसीकी के शौकीन अफराद इस गाने को आज भी मोहब्बत से सुनते और दूसरों को सुनाते हैं। नूर जहां और इनायत हुसैन भट्टी ने अपनी आवाज़ों के जरिए इस गीत को एक लाजवाब हैसियत दी। मास्टर अब्दुल्ला की तरतीब दी हुई धुन ने इस गाने को एक ऐसा जादू बख्शा जो कई दहाइयों बाद भी कायम है। यही वजह है कि यह गाना पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी के सुनहरी दौर की खूबसूरत याद समझा जाता है। पुरानी मौसीकी से मोहब्बत करने वाले आज भी इस गाने को क्लासिकी पंजाबी फिल्मों गीतों में खास मुकाम देते हैं। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो।